झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। कि मैया सम्मान योजना बाबा बंसीधर के धरती से किया गया। क्या आपको पता है कि यह सरकारी यात्रा है या गैर सरकारी यात्रा है? मैं आपको मुख्य सचिव का एक पत्र आप लोगों को के लिए लेकर के आया हूं। यह है मुख्य सचिव का पत्र जो 21 तारीख को आनंद फानन में निर्गत किया गया कि बेबी देवी के नेतृत्व में माननीय मंत्री के द्वारा मैया सम्मान यात्रा 23 तारीख से निकाला जाएगा। यह सरकारी यात्रा है। अब आप देखिए इस चीज को, ये सरकारी यात्रा है। अब सरकारी यात्रा में किस प्रोटोकॉल के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला का अध्यक्ष मंच पर बैठता है? किस प्रोटोकॉल के तहत कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मंच पर बैठता है? किस प्रोटोकॉल के तहत डीसी संचालन करते हैं और मंच के नीचे झंडा लगा हुआ रहता है? किस प्रोटोकॉल के तहत यहां के पूर्व के विधायक गले में जेएमएम के पट्टा लगा करके भाषण देते हैं? किस सरकारी प्रक्रिया के तहत पूरा मंच जो है पदाधिकारी का नहीं होकर के, सरकारी नहीं होकर के राजनीतिक बनाया गया? हम इसके लिए यहां के जिलाधिकारी और मुख्य सचिव से भी जवाब चाहते हैं। क्या वह सरकारी था? अगर यह यात्रा सरकारी था तो उस पर राजनीतिक दल के लोग कैसे बैठे थे? और राजनीतिक दल के लोग बैठे थे तो उसमें जो यात्रा में वहन किया गया, जो गाड़ियां दी गई, जो स्वागत ट्रेन पंडाल किया गया, क्या यह सरकारी पैसे से किया गया? मेरा सवाल यहां के उपायुक्त और मुख्य सचिव से यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या उसमें सरकारी प्रोटोकॉल का नियम का पालन किया गया? जहां तक मुझे जानकारी है, आप लोगों को भी जानकारी होगा कि सरकारी कोई भी यात्रा प्रारंभ होता है या कार्यक्रम होता है तो वहां के स्थानीय सांसद, वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसकी सूचना होती है, उसको बुलाया जाता है। लेकिन यहां सरकारी कार्यक्रम अगर यह है तो यहां ना स्थानीय विधायक को बुलाया गया, ना स्थानीय सांसद को बुलाया गया, ना स्थानीय किसी पंचायत के प्रतिनिधि को बुलाया गया। जेएमएम और कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग मंच पर बैठे हुए थे। उपायुक्त के द्वारा कैसे उनको संबोधित करके बोलने के लिए बुलाया गया, कल आप लोगों ने इसका खुल्लम खुला उदाहरण देखने का काम किया हो। इससे यह पता चलता है कि यह मैया सम्मान योजना सरकारी पैसा से, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए कल्पना सोरेन जी के चेहरा चमकाने के लिए और हेमंत सोरेन जी का चेहरा बचाने के लिए आयोजित किया गया है। चूंकि जैसी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो रही है कि महिला समूह को दबाव देकर के बुलाया गया और उन मैया के खाता में, जिन मैया के खाता में पैसा गया है, उनको भी बीडीओ, कर्मचारी, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, एसडीओ, डीसी, डीडीसी का प्रशासनिक दबाव में वहां आने पर मजबूर किया गया, उनको बस मुहैया कराया गया। यह अत्यंत ही खेदजनक है। मैं मानता हूं पूरे देश में ऐसा सत्ता का दुरुपयोग कभी किसी ने नहीं किया होगा जो हेमंत सोरेन जी ने अपनी पत्नी को नेता बनाने के लिए किया, जो मिथिलेश ठाकुर ने अपने पदाधिकारियों से पाप कराने का काम किया। और मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं, अगर हमारे मुख्य सचिव इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, हमारे डीसी इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, आने वाला समय में इस यात्रा का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम लोग करने का काम करेंगे। और जो पदाधिकारी आज सरकार का इंस्ट्रूमेंट बन करके काम कर रहे हैं, ऐसे पदाधिकारी से हिसाब किताब करते हुए अगर इसमें सरकारी पैसा का उपयोग हुआ है और यह राजनीतिक कार्यक्रम हुआ है तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। जो भी पदाधिकारी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उसको भाजपा की सरकार, बाबूलाल जी की सरकार आने के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यहां निश्चित तौर पर सरकारी पदाधिकारियों को यह कहना चाहता हूं कि 10 से 15 दिन में आचार संहिता लगने वाला है। मैं आप लोगों को आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से कम बैक कम सुन,
जरूर कहना चाहूंगा, आप जल्दी आओ और यह बात को समझने का प्रयास करो कि 2 महीने बाद सत्ता शासन का व्यवस्था का परिवर्तन होने वाला है। आप सरकारी मुलाजिम हैं, कभी भी सत्ता के दबाव में ऐसा काम नहीं करें जो भविष्य में आपको कटघरे में खड़ा करे, जो भविष्य में आपकी जीवन को बर्बाद करने का काम करें। मैं यह पदाधिकारियों से जरूर कहना चाहूंगा। और अगर आपको इतना ही राजनीति करने का शौक है तो आप अपने पद से वीआरएस दे दीजिए, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और मिथिलेश ठाकुर जी के साथ, हेमंत सोरेन जी के साथ गला में पट्टा बांध करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बनकर के घूमिए। नहीं तो अगर पद पर रहते हुए पद का आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो हमारी जब सत्ता और शासन आएगी तो ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके कार्रवाई किया जाएगा। यह मैं निश्चित तौर पर साफ साफ शब्दों में उनको कहना चाहूंगा। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सवाल बहुत प्रखर है, इस सवाल, दोनों सवाल का, मंदिर के अपमान का सवाल का और सरकार के पैसा का दुरुपयोग के सवाल का जवाब आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से, मुख्य सचिव से, मंदिर के ट्रस्टी से और राजशाही परिवार से इन दोनों सवालों का जवाब चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।